नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, विध्वंस हो गया है ना, मार्केट धराशायी हो गया। लोग कह रहे हैं मंदी आ रही, आर्थिक मंदी का शुरुआत हो गया, दुनिया में खत्म हो गया, सब जीवन व्यर्थ हो गया। इस टाइप की बातें अब आपको YouTube के बहुत सारे वीडियो में देखने को मिलेगा, तथा कथित चैनलों में। अचानक आप हेडिंग देख रहे होंगे कि आर्थिक मंदी आने वाला है, ये आर्थिक मंदी का शुरुआत है, ये आहट है, एक बड़े विध्वंस का आहट है। मार्केट फिर से बाजार 5000 के लेवल पे दिखेगा। इस तरह के बहुत सारे हेडिंग आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है इससे भी अजब सब हेडिंग। मैं भी वही पूछता हूँ, क्या ये आर्थिक मंदी की शुरुआत है? फैक्ट की बात करेंगे, हवाबाजी की कोई भी बात नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। देखिए, आर्थिक मंदी आना है तो मेरे और आपके रोकने से आएगा क्या? कॉमन सेंस समझिए। अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, डजेंट मैटर, मैं चाहूंगा कि नहीं आए, तो क्या वो रुकेगा? अगर उसको आना होगा तो वो आएगा, ठीक है। किसी के रोकने ना रोकने से नहीं वो रुकने वाला है। अगर उसको आना है तो आएगा, क्योंकि वो अगर आएगा ना तो वो खुद नहीं आता है, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। वो हमारे आर्थिक मंदी क्या है? हमारे कर्मों का परिणाम है। फाइनेंशियल कुकर्म, बात से समझिए, फाइनेंशियल कुकर्म का जो फल है उसी को कहते हैं आर्थिक मंदी या फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये कुकर्म क्या हो गया? कुकर्म तो भाई बैड वर्ड है, लेकिन यहाँ पे भी समझते हैं। देखिए, आपको तो पता है कि पिताजी देश पूरे वर्ल्ड का कौन है? वो लेके कहता है हम पिताजी हैं, हम पिताजी हैं, तो वो है अमेरिका, सुपर पावर, जिसको बेचारा खुद दे कर्जा में गया हुआ है। पता है ना उसके ऊपर का कर्जा कितना है? उतना में 10 इंडिया खरीदा जाएगा, इतना कर्जा है, इतना ज्यादा उसके ऊपर कर्जा है। और वो दूसरे को कर्जा बांटता फिरता है, कहाँ कहाँ अपना सेना भेजता रहता है। अभी भी आपने देखा होगा, महीना डेढ़ महीना पहले उसका कर्ज लेने की लिमिट को वहां के संसद ने बढ़ाया है, जिसकी वजह से वो डिफॉल्ट होने से बच गया। नहीं तो ये जो चीजें आज अब 1000 पॉइंट या 800 पॉइंट जो भी देख रहे हैं नीचे, वो पहले होता और अभी तक में और भी आधा साफ हो गया रहता अगर वो डिफॉल्ट हो जाता तो। सवाल यही है कि हर बार आप कर्ज लेने की लिमिट को बढ़ा लेते हैं, नए नए बॉन्ड जारी करते हैं, तो भाई जो बॉन्ड का मियाद पूरा होगा, टर्म पूरा होगा, तो जिससे आप कर्जा लिए वो कैश कराने आएगा कि नहीं आएगा? तो वो तो पैसा आप उसको देना है, यानी कि आज दे, चाहे 5 साल बाद दे, चाहे 10 साल बाद दीजिए, उसको पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। जब आप उसको पैसा देंगे तो पैसा लाएंगे कहाँ से? सवाल तो यही है। फिर से अभी भी यक्ष प्रश्न वही है कि कहाँ से वो पैसा लगेगा। दूसरी बात, अभी आप ही का रेटिंग एजेंसी, वो किसी इंडिया का नहीं है, चाइना का नहीं है, इटली ईरान का नहीं है, वो आप ही का रेटिंग एजेंसी है। कौन कौन सा फीच होता है, स्विस क्रेडिट स्विस होता है, फलाना ढिमकाना, उसी ने आपको डाउनग्रेड किया है कि भैया ये खराब देश हो रहा है, इसको रेटिंग घटा दो, AAA से AA पे लाके छोड़ दो, इसका भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ही के रेटिंग एजेंसी को आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा है ना। और चूंकि आपको देख के सारे मार्केट देखता है कि वहां क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ बिहेव करता है। अब बाकी वर्ल्ड को भी ये समझ में आ रहा है कि अगर हम सिर्फ उसको देख देख के काम करते रहेंगे ना, तो हमारा तिया पचा हो जाने वाला है। और इस बात को सबसे पहले कोई समझा है तो वो चाइना वाला समझा है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि चाइना हर लेवल पर कोशिश कर रहा है कि हम अमेरिका को काउंटर करें, चाहे वो डिफेंस के लेवल पे हो जाए, चाहे फाइनेंशियल के लेवल पे हो जाए, चाहे डॉलर के मुकाबले हो जाए, अपना जो करेंसी है उसको प्रमोट करने के लिए। तो चाइना हर जगह पे उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है कि इसके चक्कर में तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो पहले से इस बात को समझ चुका है, कुछ इंडिया भी समझ चुका है। इसलिए आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो ट्रेड अभी इंटरनेशनल हो रहे हैं ना, वो कहता है हम रुपए में पैसा देंगे, हम डॉलर में नहीं देंगे, हम रुपया में पैसा को आपको भेजेंगे, ठीक है। यानी कि हम अपने रुपये को प्रमोट करेंगे, अपनी करेंसी को प्रमोट करेंगे। इस बात को ये भी आप समझ रहे हैं। इस बात को हम आप कितना समझ रहे हैं पता नहीं, ठीक है, लेकिन बाकी कुछ लोग तो समझने लगे। अब बात है कि इतना समझना काफी है? तो आंसर आता है कि नहीं, इतना समझ के हम लोग क्या करेंगे भैया? वहां जो बड़का बड़का बाप दादा बैठा है वो समझेगा तब तो। 2008 का क्राइसिस की बात करें तो उस वक्त मकान, जो लैंड होता है, घर की वजह से क्राइसिस हुआ था। अमेरिका में घर खरीदारों की संख्या बढ़ गई थी। वहां पे इतना इजी कर दिया गया था होम लोन कि कोई भी आए और अपना होम लोन लेके जाए। तो वहां क्या कर रहे थे लोग? होम लोन ले रहे थे और घर खरीद रहे थे। तो सारे लोगों के पास घर हो गया। ध्यान से सुनिए, अब कोई किराएदार बचा ही नहीं,
फिर से सुनिए क्या, सारे लोगों ने घर खरीद लिया, कोई किराएदार बचा ही नहीं। जब कोई किराएदार ही नहीं बचेगा, हम घर खरीदे कि हम नया किराएदार को लगाएंगे तो पैसा मिलेगा, और बैंक से लोन लेके हम खरीदे, और वही पैसा हम बैंक में चुकाते रहेंगे। किराएदार हमको किराया देगा और वही पैसा हम बैंक में चुकाते रहेंगे। किराएदार खुद दे खरीद लिया घर, अब ये देगा, अब ये रेंट पे क्यों रहेगा। इसी तरह से क्या हुआ 2008 में, वहां बहुत लोगों ने होम लोन लिया, और लगभग सारे लोग यही सोच के ले रहे थे कि हम जो है किराया लगाएंगे। तो खुद किराएदार घर लेने लग गया, तो कहाँ से बैंक में जाएगा पैसा, ईएमआई कहाँ से चुकेगा, रेंट लगेगा तब तो, रेंट आएगा ही नहीं, जिसकी वजह से बैंकों के पैसे फंस गए रियल एस्टेट में ज़्यादातर। वहाँ रिकवरी हुआ नहीं, और वो फाइनेंशियल क्राइसिस का रूप, और भी कारण था, तत्कालिक कारण और पीछे का कारण बहुत सारे थे। सेम सिचुएशन अभी भी वही चीजें चल रही है, लेकिन अभी आर्थिक मंदी आएगा या नहीं आएगा इस बात का संभावना इसलिए नहीं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ना मेच्योर हो गया है। क्योंकि 2008 में हम थे तो हम थोड़ा मेच्योर हो गए इस मामले में कि अगर आएगा तो क्या करना है। बात समझिए, कोरोना अगर अभी दोबारा से आएगा तो आप मेच्योर हो गए कि नहीं हो गए, क्या क्या करना है नहीं करना है ना, तो मेच्योर हो गया। तो अभी वो जनरेशन, जब तक कि 2008 वाला जनरेशन होश में है ना, वो मंदी तंदी नहीं आना है, और आएगा तो सरवाइव भी हो जाएगा, थोड़ा सा लगेगा झटका पर सरवाइव हो जाएगा। लेकिन ये जो पैसे जो घटते हैं स्टॉक मार्केट में, जो ऊपर से नीचे आ जाता है एक ही दिन में, आज का भी देखे 5 लाख करोड़ स्वाहा, इन्वेस्टर के कितना हो गए 5 लाख करोड़ स्वाहा, ऐसे हेडिंग आ रहा था, ठीक है। तो वो स्वाहा तो होगा, वो इन्वेस्टर, वो तो डाउन साइड आएगा तो वो तो घटेगा। ट्रेडर को क्या फर्क पड़ता है इस बात से। तो आपको यहाँ पे परेशानी है, लोग मैसेज कर रहे सर आर्थिक मंदी आ रहा है क्या। अच्छा मान लीजिए आ ही रहा है, तो हम आप उसको रोकेंगे क्या, नहीं रोक पाएंगे ना। आपको ट्रेडर है, आपको मार्केट के साथ चलना है। मार्केट अगर कहता है डाउन साइड जाना है तो हम लोग सेल में बैठेंगे, पुट लेके बैठेंगे। और दूसरी बात, मैंने आपको कहा है कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बचाना है तो आपको हमेशा एक दूर का पुट लेके बैठना चाहिए। कहा है कि नहीं, क्या है ये बात हमेशा बोला है कि अगर आपको पोर्टफोलियो, रात में कल क्या होगा नहीं पता, तो हम अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए क्या करेंगे, हम एक दूर का पुट लेके बैठते हैं हमेशा। रात में सोते हैं चैन से कि मार्केट अगर अगले दिन गिर भी गया तो हमारा पुट ऊपर चला जाएगा, तो हमारा पोर्टफोलियो जो बड़ा पोर्टफोलियो है उसको मैनेज कर लेगा। कभी कभी नहीं भी होता है ऐसा, तो वो पैसे वेस्ट चला जाता है, लेकिन वो हमारा एक तरह का इंश्योरेंस हो जाता है, सेफ्टी। अब इसी तरह से अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर मानसिकता के लोग हैं, डेली ट्रेड करके खाने वाले हैं, तो आपको ये देखना है कि मार्केट डाउन साइड है तो हम डाउन साइड में जाएंगे, मार्केट अप साइड है तो हम अप साइड में जाएंगे। मेरा काम ये नहीं है कि मंदी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा काम ये है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या उससे हमारे पैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। मुद्दा यहाँ पर ये होना चाहिए। और मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं, क्या मंदी आ सकता है, 100% आ सकता है। मेरा बाप भी न रोक पाएगा उसको, अगर उसको आना है ना, मेरे पिताजी भी ना रोक पाएंगे, सवाल ही ना, मेरे क्या किसी का पिताजी नहीं रोक पाएगा। मैं पहले कह रहा हूँ, वो हमारे फाइनेंशियल कुकर्म का नतीजा है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो याद रखिए, तो इस बार अगर उसको आना है तो वो आए, कहीं कोई टेंशन नहीं, कोई उसको रोक नहीं सकता है। हम सिर्फ उसके साथ चल सकते हैं और उसके अनुरूप अपने आप को ढाल के अपना पोर्टफोलियो और अपना पैसे को बचा सकते हैं। इससे ज्यादा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप मार्केट रोज रीड करिए, मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज 800 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी मिली, 45,300 का पुट। आप ये सोच लीजिए कि 175 से 600 तक चला गया, वो है ना 650 तक चला गया, 1 मिनट गिर गया। तो वो अपॉर्चुनिटी तो आपको हमेशा मिलता है, चाहे मार्केट अपसाइड जाए चाहे मार्केट डाउन साइड जाए। अब इसमें आप कितना सरवाइव कर सकते हैं, क्या मार्केट के साथ चलते हैं या मार्केट के अगेंस्ट चलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहता हूं, आपको मार्केट में पैसे कमाने तो सिंपल सा रूल है, मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के पीछे चलना है, मार्केट के आगे नहीं चलना है। आगे चलने वाला वही कह रहा है कि मंदी आएगा क्या, आ जाए, मेरा क्या, हम मिर्जापुर के कालीन भैया रोक लेंगे, नहीं है ना रोकेंगे, क्या हो, आना है वो आएगा। बस आपको अपना पोर्टफोलियो बचाना है, एक हमेशा लॉन्ग दूर का, और ओटीएम का जिसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी लेना है। आपको एक पुट लेके हमेशा बैठना है अपने पोर्टफोलियो में।
रात बिहार क्या हो जाएगा कोई पता नहीं, तो हम सेफ्टी रहें। सीधी सी बात, चार्ट डेली देखेंगे, स्टॉक्स डेली देखेंगे और अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में डेली ढूंढेंगे। बनेगा ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा राम नाम जपेंगे, पर जबरदस्ती नहीं करेंगे और मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं रहेंगे। बस ये 2-3 चीजें आपको दिमाग में लेके चलना है। तो आएगा आएगा, स्वागत है, नहीं आए तब भी क्या बिगड़ रहा है, अपना पैसे बन ही रहे है ना, काम हो ही रहा है, खाना खा ही रहे। यही होगा कि आएगा तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत सारा जॉब चला जाता है, नौकरी चली जाती है, 9 to 5 वाले को दिक्कत हो जाता है ना, जिसको अपना बिजनेस नहीं है उसको थोड़ी परेशानी हो जाती है, बिजनेस वाले को भी परेशानी हो जाती है, धंधा मंदा हो जाता है। मान लीजिए पैसे ही नहीं रहेंगे तो मैं 2 पैकेट बिस्किट खाता हूँ जैसे, या 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ तो क्या करूँगा, 1 गिलास पीने पे आ जाऊँगा। एक बार बता रहा हूँ, तो यही होता है फर्क। और जब वहाँ से खपत कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इम्प्लाई पे इम्पैक्ट आएगा, वहाँ पे उसकी छटनी हो जाएगी। तो ये सारे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो ये फर्क तो पड़ता है। लेकिन ये भी दौर है, ये भी देखना पड़ता है, अगर यहाँ आना है तो आएगा और इस तरह की चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि 2008 झेला हुआ है तो ये भी झेल लेंगे, है ना। 2008 जो लोग 2008 में होंगे वो बताएंगे, पता चल जाएगा। एक बार 2008 में मेरे पास एक बंदा आया था, मैं बताता हूँ, वो अभी भी मुलाकात होती है उससे। तो 2008 में एक बार एक बंदा आया था, लड़का मेरे पास, बोला कि भैया हमको सीखना है। मतलब इससे पहले आप क्या करते थे, तो कहा कि हम टाइपिंग का काम करते थे। अरे तो उसमें क्या बुराई, कहा भैया उसके पास काम ही नहीं है तो हमको काम कहाँ से देगा बताइए, है ना। अब उसके पास काम ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भैया, ये रिसेशन की वजह से। बोले अच्छा ये बात है। तो क्या है कि उस वक्त झेल गए और कोरोना भी झेल गए, तो अगर आगे आगे नेक्स्ट तो वो भी झेला जाएगा। तो उसके लिए तैयारी करिए, तैयारी में दिक्कत नहीं करिए, तैयारी रखिए, बी प्रिपेयर, कहते ना बी सेफ, इस टाइप का प्रिकॉशन लेके चलिए। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रिकॉशन, अपना पोर्टफोलियो आपका बड़ा है तो वही पोर्ट लेके चलना है। बाकी मार्केट में लड़ाई नहीं करना है, अगेंस्ट नहीं जाना है। अगेंस्ट भी जाना है तो कभी बड़ा लॉट में नहीं जाना है, हमेशा अपने पोजीशन को हेज करके रखना है, नेकेड ट्रेडिंग नहीं करना है। ये सब 2-4 पॉइंट रखेंगे ना तो आपको, और सबसे बड़ी बात कैश, ऊपर का भाव। अभी देखिए मिड कैप रहे, स्मॉल कैप रहे, चाहे लार्ज कैप रहे, सब आपको ऊपर के भाव पे मिल रहा है। तो ये अच्छा जगह है जहां पर आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और उसी पैसे को कैश में रखें। जब वो नीचे के भाव पे मिलेगा तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आज अपना म्यूचुअल फंड का देख रहा था, कई दिनों से नहीं देखा, तो इधर देख रहा, तो मैं देख रहा हूँ म्यूचुअल फंड मेरा इस साल 50% का रिटर्न दिया है, 50%। मेरा दिमाग का दही घूम गया। 47% का ऑलमोस्ट, मैं राउंड नंबर 50 बोल रहा हूँ, 47% का रिटर्न है। साल में 15% रिटर्न, 20% रिटर्न, एक जेन्युइन रिटर्न होता है। और इस साल 47% का रिटर्न दिया है, और वो भी तो साल भी नहीं खत्म हुआ है, अगस्त 8 महीना चल रहा है, 8वां महीना। तो ये 47% का रिटर्न दे रहा है, तो मेरा दिमाग का तार छोड़ दिया। मैं समझ गया कि मार्केट ओवरबॉट है बहुत ज़्यादा। 47% मजाक हो रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ, इतना रिटर्न दे रहा है। क्योंकि मिड कैप का भी मेरे पास म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है। तो सब में देख रहा हूँ, स्मॉल कैप में देख रहा हूँ, अकेला स्मॉल कैप 50% दे रखा है। चारों का एवरेज जोड़ता हूँ तो 47% निकलता है। अकेला स्मॉल कैप 91% का दे रखा है, अकेला स्मॉल कैप। तो इसका मतलब क्या है कि काफी टॉप पर है ये सारे फंड, छोटे छोटे वाले, है ना, सारे टॉप पर है। तो भाई वहां से पैसा थोड़ा निकालना बनता है, इस बात को समझना होगा आप लोगों को। तभी ये डर फर मंदी संधि आना है आए, नहीं आना है ना आए, अपना राम नाम चलता रहेगा। बस थोड़े थोड़े पॉइंट को ध्यान में रखिए और डरना नहीं। जो होगा चार्ट पर होगा, जो होगा टीवी पर होगा, जो होगा सिस्टम पर होगा, और जो होगा पता चल जाएगा बस। ठीक है, चलिए मिले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।